गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो हमारा चल ही रहा है और हमने स्टार्ट कर दिया था कल से एमएस वर्ड। यानी इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको एमएस वर्ड में बताया था वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, और एमएस वर्ड अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि क्या होता है तो आप कह सकते हैं कंप्लीट वर्ड प्रोसेसर होता है। ये भी बताया था क्यों होता है। ठीक है, अगर आपने इससे पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए जाके। आज हम बताएंगे आपको वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। दूसरा क्लास है आज एमएस वर्ड का, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहिए, आपको लाइन टू लाइन क्लास मिलते रहेंगे। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बता देते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नेम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और लाइन टू लाइन अगर आप क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको सबको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला इसमें आप पॉइंट डालेंगे वर्ड रैप। व्हाट इज अ वर्ड रैप? वर्ड रैप क्या है? आपने अगर कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास जो भी चलाते होंगे तो आपने नाम सुना होगा। वर्ड रैप क्या होता है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं। आपने जैसे कि ये आपका पेज है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें पेज होता है ना, जिसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं, उसमें आप लिख रहे हैं, ये लाइंस है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया। यहाँ पे आपका क्या होगा, कर्सर होगा ना, कर्सर में आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, कुछ भी आपने लिखना शुरू किया तो ये एंड, यानी जब ये लाइन का एंड होगा तो यहाँ से कर्सर, जैसे आपकी जो स्पेलिंग होगी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चली जाती है। या मान लीजिए जो भी कर्सर है आपका, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, वो जब एंड हो जाता है, ये लाइन पूरी फिल हो जाती है, भर जाती है, तो आप जो भी लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ऐसी जब ये वाली लाइन भर जाएगी फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको लाना नहीं पड़ता है, खुद ही आप ऑटोमेटिक ही कर्सर जो है वो आपके यहाँ पर आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, वर्ड रैप क्या है, जब ऑटोमेटिकली जो है आपका टेक्स्ट वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप कहते हैं। यही सेम हमने यहाँ पर लिखा भी है कि वर्ड रैप मींस ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, जो हमने आपको बताया ना, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है मूव हो जाएगा आपकी नेक्स्ट लाइन में, यानी दूसरी लाइन में, उसी को वर्ड रैप कहते हैं। व्हेन टाइपिंग बियॉन्ड राइट मार्जिन, इसका मतलब क्या है, कब ये होगा, जब आप, जैसे ये पेज हमने आपको बताया था, कब होगा, जब यहाँ से राइट साइड से आपका जो मार्जिन है वहां से आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा, राइट पर ही आएगा, राइट से आप लिख रहे हैं तो राइट पर ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वर्ड रैप क्या, बहुत ईजी है कि नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है आपका वो मूव हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन भी आपको सभी को पता होगा। जो भी मान लिया यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वही सिलेक्शन होगा। जैसे सिलेक्ट जब हम करते हैं तो ब्लू ब्लू कर होता आता है ना, ब्लू हाईलाइट होकर आता है। यहाँ से यहाँ तक जब आप मान लिया आपके पास अगर कंप्यूटर हो, जो भी आपके पास जिसे आप सिलेक्ट करें, या फोन में भी आप अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर अपना पॉइंट लेकर आते हैं, पॉइंटर, यहाँ से आप सिलेक्ट करते जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो पूरा ये ब्लू हाईलाइट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। सेम यही लिख दिया है कि अ सिलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड दैट पुट टुगेदर अ वर्ड प्रोसेसर कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन द सिलेक्शन, ये लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब वही है, सिलेक्शन क्या है, एक जो ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह, वर्ड यानी शब्दों का समूह है, यानी जितने भी शब्द मिल जाते हैं आपस में, यानी जब आप सिलेक्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। उसके बाद बस आपको यही याद रखना है, सिलेक्शन में, वर्ड रैप में आपको ये याद रखना है कि ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है, अब ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद जस्टिफाई ऑफ अ टेक्स्ट, आपको पता होगा कि जो अगर आपको नहीं पता है तो बता, जो अलाइजमेंट होते हैं, अगर आपने वर्ड पैड यूज़ किया होगा या एमएस वर्ड यूज़ किया होगा तो उसमें कुछ अलाइजमेंट होते हैं। अलाइजमेंट क्या होते हैं, या कह सकते हैं एलाइजन होते हैं। 4 तरीके के होते हैं अलाइजन। आगे हम एक्सेल में जैसे कि 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो एमएस वर्ड में जो है 4 अलाइजन होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है आपका सेंटर और एक होता है जस्टिफाई अलाइजन। ये चारों के बारे में बता दे रहे हैं। जब भी हम लेफ्ट अलाइजन करते हैं तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसके लेफ्ट एरिया में चला जाता है। ऐसे अगर राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा। ठीक है, सेंटर पर करेंगे, सेंटर का मतलब बीच में आ जाएगा। जस्टिफाई अलाइजन का मतलब होता है ये, देखिए जैसे कि ये आपका पेज है, आपकी ये लाइन्स है, यहाँ पर केवल आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना कि आपका इतने में लिखेगा, इतने में ही लिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में इतना लिखा, 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 ऐसा नहीं होता है। अगर आप जस्टिफाई अलाइजन करते हैं तो ये वाली जो लाइन है, जितना पहली लाइन में होगा उतना ही बाकी लाइन्स के बराबर रहेगा, यानी साइड के जो ये है लाइन ने वो बराबर रहेंगी टेक्स्ट की। ठीक है, लाइन बनी नहीं होगी, लेकिन ये वाला जो आपका टेक्स्ट एरिया होगा वो बिल्कुल बराबर होगा लेफ्ट एंड राइट में। ओके, तो इसी को हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइजन। तो यही लिखा हुआ है जस्टिफाई, इसमें जस्टिफिकेशन टेक्स्ट के बारे में बताया गया है कि जस्टिफिकेशन इज द अलाइजमेंट ऑफ द टेक्स्ट टाइप, यानी जो जस्टिफाई है, जस्टिफिकेशन है, ये क्या है, एक अलाइजमेंट है टेक्स्ट टाइप का विद इन द गिवन मार्जिन। यानी क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी मार्जिन देता है। द टेक्स्ट कैन बी राइट, लेफ्ट, सेंटर और इवन जस्टिफाइड। यानी इसका मतलब यही है कि आप किसी भी टेक्स्ट को राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में उसको जस्टिफाई सभी में कर सकते हैं। फिर मार्जिन की बात आती है तो मार्जिन में केवल आपको ये याद रखना है,
डिस्टेंस आर बिटवीन एजेस ऑफ पेपर। एज मीन्स होता है किनारा, क्या होता है, किनारा। जैसे रिवर एज होता है, जैसे रिवर यानी नदी का किनारा, वैसे ही पेज होता है उसके भी किनारे होते हैं। अब कैसे, मार्जिन क्या है, एक किनारा है किसके, जो पेज की डिस्टेंस होती है, जो पेपर की डिस्टेंस है उनके किनारों, जो अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये पेज है आपका, और मार्जिन का मतलब है आपने यहाँ ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से कुछ, तो यही क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन का मतलब है आप अब केवल जो है इस एरिया में ही लिख सकते हैं। देखिए एक ये मार्जिन, ये क्या है, हमारी मार्जिन है। तो ये जो पेपर की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, ये एज, एज कहे जाएंगे ना, किनारे तो कहे जाएंगे ये। तो ये जो एज होती है बिटवीन डिस्टेंस आर बिटवीन एजेस ऑफ पेपर है, जो पेपर की डिस्टेंस होती है एज पर, यही इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। कई तरीके के मार्जिन अगर आप यूज करेंगे एमएस वर्ड में, तो मार्जिन के भी कई सारे रहते हैं। इसकी ब्रिथ के लिए जैसे अगर हम बात करें तो 1 इंच की होती है हाइट, और साइज होता है आपकी ब्रिथ रहती है, यानी चौड़ाई जो है 1.25 रहती है, ऐसे कुछ होता है। एग्जैक्टली तो नहीं याद है, ऐसे कई सारे मार्जिन के आपको पेपर मिल जाएंगे, ये अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आज की क्लास में पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की, वर्ड रैप, सिलेक्शन, जस्टिफाई ऑफ अ टेक्स्ट और मार्जिन, तीन चारों को हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगले क्लास में हम आपको और इसके आगे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। एमएस वर्ड के और क्लासेस आने वाले क्लासों में अच्छे से आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आने वाला है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि जिस टाइप से यहाँ पर आपको थ्योरी के क्लासेस मिल रहे हैं कंप्यूटर के, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे आप सर्च भी कर सकते हैं, या तो हो सकता है आपको मिले भी, एक आध क्लास मिले फिर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लाइन टू लाइन सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं है। बस आपको क्या करना है, रेगुलर देखना है। रेगुलर देखेंगे तो आपको भी नॉलेज होगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ देख रहे हैं तो वीडियो बनानी और चाहिए। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।